नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 47 ईयर्स एज मेल का पाम है, जो एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। कौन सी कंट्री मैंने पूछा नहीं। और ये रहते हैं यूएस में। इनकी अभी 47 ईयर्स एज है और लास्ट 17 ईयर्स से ये यूएस में रह रहे हैं। तो उनकी जो हालत है अभी थोड़ी अप्स एंड डाउन है, तो उनका कुछ बहुत सारे सवाल हैं। सवाल को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोगों के बाद क्या बात हुई, बीच क्या बात हुई, वो हम लोग देखेंगे। तो उनके सवाल के जो हाइलाइट्स है वो ये है, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस में पार्टनर की तरह काम करते हैं, 7 दिन काम करना पड़ता है, लेकिन इनको पेचेक ही मिलती है, मतलब इनको सैलरी की तरह ही मिलती है। नाम के ही पार्टनर है, लेकिन इनको जो पेमेंट मिलती है सैलरी के हिसाब से ही मिलती है। इनका एक ड्रीम है कि ये बहुत बड़ा अपना घर बनाए, बहुत अच्छा ड्रीम है। तो क्या वो ख्वाहिश पूरी हो पाएगी, कब हो पाएगी? जॉब या बिज़नेस, किसमें इनके सक्सेस होंगे वो हमें ढूंढना है। और ये कभी 4-5 साल तक पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, आईटी सेल में, पुलिस के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल है वहाँ पे। और एक ये सवाल है, बहुत ही वाइटल सवाल है इनकी, क्या इनकी सेकेंड मैरिज हो सकती है? क्योंकि इनका जो अभी मैरिज है वो उनसे खुश नहीं है, तो ये चाहते हैं कि डाइवोर्स ले ले, और अगर दूसरी मैरिज के चांसेस हो तो हमें वो ढूंढनी पड़ेगी। तो पहले तो हम लोगों को वो ये निकालना पड़ेगा कि पहला इनका ये मैरिज जो है वो डाइवोर्स हो पाए, और उसके बाद हम लोग दूसरी मैरिज की पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे। तो ये और एक क्या इनके जो ये है कि चांस है कोई मिलीनियर बनने का इनका, तो वो हमें लाइफ इनके पाम से देखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोगों के बीच चैट क्या हुई थी। तो हम लोग 1 मिनट एकदम बाहर चले गए, 1 मिनट। हाँ, तो ये रही इनकी स्क्रीन की चैट, ये है। तो मैंने इनका पाम आया था, इन्होंने लिखा है दिसंबर 3 दिसंबर 1971 को इनको जन्म हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको कुछ क्वेश्चन है, मैं आगे चल के अपना क्वेश्चन प्लेस करूँ तो मुझे क्या पूछना है? तो मैंने पूछा कि यू हैव ए लॉन्ग पाम विथ नो मेजर इंडिकेट्स, मतलब बहुत बढ़िया कुछ इंडिकेट्स नहीं है इस पाम में, ना ही कुछ नेगेटिव इंडिकेट्स है। यू मे हैव इश्यूज़ विथ योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप के साथ इश्यूज़ है। एंड लॉन्ग पाम शोइंग कैरियर डेवलपमेंट इन प्रोफेशनल एरिया, मतलब प्रोफेशनल एरिया में अगर आप काम करेंगे, जैसे आप काम कर चुके हैं आईटी सेल में, ऐसा अगर कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर जैसे मैं हूँ पामिस्ट, वकील, ऐसे अगर कोई प्रोफेशनल पर्टिकुलर प्रोफेशनल एरिया में आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट होती, लेकिन आपने वैसा कुछ काम नहीं किया, इसलिए आपको ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। मैंने फिर पूछा, दे आर इंडिकेट दैट यू मे हैव लीडिंग ए टीम ऑफ पीपल एंड मैनेजिंग देम एट योर प्रोफेशन, जहाँ पे आप जो काम करते हैं वहाँ पर आपको एक टीम ज़रूर मैनेज करनी चाहिए, लीडिंग करनी चाहिए, ऐसे आपकी पाम से हमें दिख रही है। तो उन्होंने कहा है एकदम लास्ट में देखिए, आई जस्ट वाना करेक्ट, येस आई डिड हैव ए सुपरवाइज़र रोल व्हेन आई वाज बैक होम इन 2 प्रोजेक्ट, बट सिंस आई केम यूएस डिडंट गेट चांस टू हैव दैट काइंड ऑफ रोल। मतलब जो वो कंट्री में थे, अपने कंट्री में थे, तब वो उस तरह के काम कर चुके थे, लेकिन यूएस में आपके उनका वैसा कोई मौका नहीं मिला कि वो टीम को चला पाए। बट शॉर्ट टाइम आई हैड पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब जो शॉर्ट टाइम था पुलिस डिपार्टमेंट में शायद वहाँ पे वे कर चुके हैं। सेकेंड, येस हैव प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप टू, सो येस बोथ ऑफ योर पॉइंट्स मैच। इनके जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इनका ये वाइफ के साथ नहीं है, इनके पिताजी के साथ भी इनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। ये उन्होंने और एक मैसेज में लिखा था हम लोगों को, मुझे लिखा था। तो इनके खुद के जो रिलेशनशिप है उसमें मैंने जो इंडिकेट किया था रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो उनके वाइफ के साथ साथ इनके पिताजी के भी साथ इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो चलिए इनके सवाल की और बाद में जाएंगे, पहले एक पाम को देख लेते हैं, ये पाम है क्या और इसमें क्या क्या है। तो ये पाम एकदम रेक्टेंगुलर शेप पाम है और बड़ा पाम है। रेक्टेंगुलर शेप बड़ा पाम प्रोफेशनल के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। जो भी अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनली डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि बोलिए डॉक्टर बोलिए, इंजीनियर बोलिए, वकील बोलिए, सीए बोलिए, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट बोलिए, जिन लोगों को भी अपने प्रोफेशनल करियर में डेवलप करना है, एक प्रोफेशन, डायरेक्ट बिजनेस नहीं, जहाँ पे आप सर्विस देंगे, उस सर्विस के बदले अगर पैसे लेना है आपको और उसी पैसे से आपको अपने आप को समृद्धि में लाना है, तो ऐसे पाम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है।
जो लंबा भी होती है और चौड़ा भी होती है और फ्लैट मांसल होनी चाहिए, लेकिन फ्लैट होनी चाहिए। ये एग्जैक्टली वैसे ही पाम है, लेकिन ये ऐसे कोई प्रोफेशनल काम नहीं करते हैं। शायद इन्होंने कुछ सीखा नहीं जिसकी वजह से ये प्रोफेशनल काम कर पाए। अगर सीखा होता तो ज़रूर उसी प्रोफेशन से वो काम करते और उससे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट पाते हैं, लेकिन इस पाम से नहीं मिला। लेकिन ऐसे ही पाम होते हैं बढ़िया प्रोफेशनल लोगों को, और इसी से उनको डेवलपमेंट भी होती है। तो ये पाम अच्छी है, ऐसे देखा जाए तो ये प्रोफेशनल के लिए बहुत ही अच्छी है। अभी चलते हैं इनके ऊपर का माउंट का। देखिए ऊपर का माउंट को इनको ज़्यादा जगह मिली है। ऊपर का माउंट को उनके चौड़ा पाम है, लंबा पाम है, बड़ा सा पाम है, उसमें ऊपर का जगह भी ज़्यादा मिली है। तो मिलीनियर जो इनका सवाल है, क्या ये मिलीनियर बन पाएंगे? यस, आप मिलीनियर ज़रूर बन पाएंगे। उतनी दूर तक तो आप ज़रूर जा पाएंगे, वो तो आपके पाम में है, क्योंकि ऊपर का माउंट का अगर इतना ज़्यादा जगह मिले तो मिलीनियर तो इंसान बन ही जाते हैं, चाहे कितनी भी ख़राब उनकी इंडिकेशन हो। एक ना एक वक्त तक ये ज़रूर उस मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं, आप भी पहुंच जाएंगे। आगे आपका माउंट वगैरह देखें तो मरकरी माउंट ठीक ठाक है, ज़्यादा खड़ी लाइन नहीं है, 1-2 खड़ी लाइन है। तो थोड़ी बहुत जो लिक्विड मनी की ज़रूरत होती है आपके बिज़नेस में, आप ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में हैं और अपने घर खर्च चलाने के लिए जो पैसे वगैरह चाहिए होते हैं वो आपको मिल जाता है। ऐसा मेजर कोई बहुत ज़्यादा लाइन वगैरह नहीं है कि बहुत सारी फ़्लो आपके कैश का फ़्लो आपके पाम में आते रहे, वैसा नहीं है, लेकिन है। उसके साथ एक बड़ी सी मरकरी लाइन है जो ये दर्शाता है कि आप में एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है, आप बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस में आपको बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। क्या क्या बिज़नेस कर सकते हैं वो आगे हम देखते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है वो हम बाद में ढूंढेंगे। लेकिन आपका जो बिज़नेस एनालिटिकल पावर है वो अच्छी है, मरकरी माउंट से हमें दिख रही है, तो बिज़नेस में आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। अगर सन माउंट देखें तो हार्ट लाइन से एक लाइन सीधी उठ के ऐसे गई और ये बाद में ट्राइडेंट फॉर्मेशन दी। ट्राइडेंट अगर फॉर्मेशन हो सन माउंट में तो ये आगे चल के आपकी लाइफ में एकदम आखिर पीरियड में ये ट्राइडेंट फॉर्मेशन बन रही है, तो उस टाइम पीरियड में जाके आपको कैरियर में डाइवर्सिटी दिखेगी, मतलब बहुत सारे सोर्स से आपकी इनकम, नेम, फेम और पैसे इनकम होंगे ज़रूर आपके। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना रहा है, तो एसेट तो आपकी होगी फिक्स्ड एसेट। इतनी बड़ी अगर स्क्वायर हो तो फिक्स्ड एसेट ज़रूर होगी, और ये बहुत बड़ी ज़मीन होगी। अगर ज़मीन खरीदेंगे तो ये बहुत बड़ी ज़मीन होगी। एक ही स्क्वायर है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी शायद नहीं बनेगी, लेकिन एक बनेगी वो बहुत बड़ी होगी। तो जो आपका सवाल है, क्या बिग हाउस बनाने का जो आपका सपना है, बड़ा हाउस खुद के लिए, शायद वो कंप्लीट होता दिख रही है, क्योंकि ये इतनी बड़ी ज़मीन अगर आपको मिले तो उसमें आप बड़ा हाउस तो ज़रूर बना पाएंगे। तो ये जो सपना है आपका, मुझे वो कंप्लीट होता दिख रही है। कब होगा वो हम लोग बाद में निकालेंगे, लेकिन होने का चांसेस हमें यहाँ से मिल गई। सैटर्न माउंट पे देखें तो एक खड़ी लाइन सैटर्न की जो मेन फेथ लाइन है वही है, और ऊपर से यहाँ पे भी ट्राइडेंट मिला। तो सैटर्न में भी अगर ट्राइडेंट हो तो भी ये डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है कि आपका डाइवर्जेंस होगी ही होगी बिजनेस में, मतलब आप लॉट्स ऑफ काम एक साथ कर सकेंगे। आप सिर्फ एक ही प्रोफेशन में मत रहिएगा, अब 2-3 प्रोफेशन एक साथ कीजिएगा, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। क्योंकि ये जो सनलाइन में जो ट्राइडेंट बना, ये सनलाइन बहुत नीचे से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब इस ट्राइडेंट का काम यहाँ से चल रही है, स्टार्ट हो गई। और जो सैटर्न का लाइन में ट्राइडेंट बना, वो सैटर्न का लाइन कंप्लीट यहीं से शुरू हो रही है, एकदम नीचे से। तो आप हर वक्त आपके सैटर्न की लाइन्स के हिसाब से आप कभी भी आप एक साथ 2-3 काम ज़रूर कर सकते हैं, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। जुपिटर माउंट देखें तो पोजीशन बहुत ख़राब है। जुपिटर माउंट पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। ये पहला साइन है कि आपके 2-3 रिलेशनशिप के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, ये पहला इंडिकेशन मिला। दूसरा इंडिकेशन कहाँ से मिला, जो मैंने कहा कि आपके साथ रिलेशनशिप के साथ आपकी इशू है, ये लाइन आके एकदम माइंड लाइन को कट के मार्स की तरफ चली गई। अगर मतलब ये लाइन और एक लाइन यहाँ से, तो ये 2 लाइन जो आ रही है हार्ट लाइन से निकल के और माइंड लाइन में आके मिल गई है, ये इंडिकेशन क्लियरली करता है कि आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, और आपके डाइवोर्स होने का भी चांसेस बहुत ही अच्छा है। क्योंकि 2 अगर इंडिकेशन इतना मिला यहाँ पे, जुपिटर का जो इंडिकेशन है ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। और ये जो 2 लाइन यहाँ से हार्ट लाइन से गिर के माइंड लाइन में मिली, ये भी दर्शाता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बहुत ही लाइन का कट जो है वो डीप कट है। तो डीप कट होगी तो पावर तो ज़्यादा होगी रिलेशनशिप में, तो आपके डिवोर्स होने का चांसेस पूरा है। तो ये और एक सवाल का जवाब हमें यहाँ से मिल गया। मार्स माउंट देखें बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मार्स माउंट है आपकी।
जो ये दर्शाता है कि आप में एनर्जी फ्लो, एग्रेसिवनेस किसी भी काम के लिए बहुत अच्छी है। उसके ऊपर डिफेंसिव मार्क्स भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई लिटिगेशन लाइन की बार वगैरह नहीं है, तो आपका डिफेंसिव मार्क्स भी बढ़िया है। तो आप दोनों ही मार्क्स अगर ठीक रहे तो ये लोग इंसान अच्छी तरह से प्रॉपर्टी के काम में बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के काम का आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आगे चल के आपका बिज़नेस करने का मन करे तो आप प्रॉपर्टी में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका बिज़नेस आपके हाथ में दिख रही है हमें। मेहनत अमाउंट ठीक ठाक है, खड़ी लाइन भी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो आप मेहनत कर रहे हैं एकदम उसका एकदम ही रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मिल तो रही है लेकिन शायद मेहनत उतनी अच्छी नहीं हो रही है। आप जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से पैसे तो आपको ठीक ठाक मिल ही रही है। एकदम ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसे कम आ रहे हैं, लेकिन नहीं, पैसे जितना आपको आना चाहिए वैसे ही आ रही है। लेकिन और ज़्यादा इंडिकेशन है ये जो हल्की हल्की 3 लाइन हमें दिख रही है यहाँ से ऑफ साइड से, फिर से मैं इसे हल्का कर देता हूँ। देखिए एक तरफ से ये 3 लाइन थोड़ी डीप है और यहाँ से बाकी 3 लाइन यहाँ पे हमें दिखी, ये 1 2 और ये 3, और यहाँ पे ये डीप वाली 3। तो ये जो हल्की 3 लाइन है ये अगर बाद में चल के डीप हो जाए तो आप जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होता हुआ दिखेगा। लेकिन वो अभी इंडिकेशन नहीं मिल रही है, लेकिन आपका जो मेहनत है वो शायद ठीक तरीके से ठीक दिख में राइट वे में नहीं हो रही है। उसका हम निकालेंगे, क्या आखिर में निकालेंगे क्या करियर आपकी हो सकती है। तो पहले ये कि आपको जो मेहनत अभी आप कर रहे हैं उसमें आपको जैसा हो रहा है मेहनत उसी हिसाब से आपको फल भी मिल रहा है। अभी आपके चलते हैं मून माउंट पे। मून माउंट अच्छी है, यहाँ पे घिसी घिसी जो ट्रैवल लाइन है, यहाँ से एक लंबी सी हल्की सी ट्रैवल लाइन चल रही है। यहाँ पे फेथ लाइन से एक लाइन निकल के आगे मिली, यहाँ से और एक लाइन निकली, लाइफ लाइन से 2 हल्की छोटी छोटी ब्रांच निकल के मून की तरफ जा रही है। ये सारे इंडिकेशन करती है कि आपका फॉरेन का टूर ज़रूर होना चाहिए था और आपको हुआ और आप 17 ईयर्स पहले फॉरेन जाके सेटल हो गए। तो ये लाइन से हमें इंडिकेशन मिली कि आपके फॉरेन का टूर था और आपने फॉरेन का टूर किया। ये सारे सब ट्रैवल लाइन है, बड़े बड़े ट्रैवल लाइन है। तो इस ट्रैवल लाइन के जरिए से आप वहाँ तक तो चले गए, यूएस तक। तो अभी आपकी जो लाइफ है, आपकी जो उम्र है वो है 47। तो पहले उस वहाँ पे जाने से पहले एक बार हम लोग हार्ट लाइन वगैरह की लाइन, मेन लाइन जो है उन सब के एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। हार्ट लाइन देखें तो सीधी आई, जुपिटर माउंट में गई और एक ऐसी गई। तो जुपिटर माउंट में जाती हुई हार्ट लाइन ये दर्शाता है कि लोग के ज़रिए, मतलब दूसरों को हेल्प करने के ज़रिए आपका नुकसान होगा। आप कभी भी दूसरों को हेल्प करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको नुकसान ही मिलेगा। ये इंडिकेशन करती है आपकी हार्ट लाइन से, जो हमें यहाँ से क्लियर मिला कि आपके हार्ट लाइन में यह इफेक्ट है। अगर हार्ट लाइन आके जुपिटर में अंदर चली जाए, अंदर तक धंस जाए, तो ये क्या करती है, ये लोग बहुत अच्छे दिल के होते हैं, अच्छे दिल के इंसान होते हैं और लोग इनका फ़ायदा लेते हैं। इनका जो काम है, इनका जो कहना है कि इनकी जो प्रेजेंट वाइफ है, जो इनकी वाइफ है वही लेती है, लेकिन बाद में जब वाइफ का कुछ रिटर्न देने का बात आती है तो वो मुकर जाती है। जैसे सिर्फ वाइफ ही नहीं होगी आपकी, आगे चल के अगर कभी आप अपने दोस्तों से भी यही हेल्प करना चाहेंगे और बाद में उनको टाइम आएगा तो वो भी अपना मुंह मोड़ लेगा। तो ज़िंदगी में किसी को फिनेंशियली हेल्प करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आप मुंह के ऊपर ना बोलेंगे तो ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांच हमें सटन की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही है जो इसे संभाल पाए। तो आपको ज़्यादा हेल्प वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी हेल्प अगर आप किसी को फिनेंशियली करेंगे, पर्टिकुलरली फिनेंशियली अगर करेंगे तो उसका रिटर्न कुछ नहीं आएगा आपको, आपका भी खुद जाएगा। तो खुद का नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपसे कोई भी फिनेंशियल मदद मांगे तो बस ना ही कर दीजिएगा डायरेक्ट, वही आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। आपकी अगर माइंड लाइन को देखें, लाइफ लाइन से जुड़ी हुई माइंड लाइन बहुत ही अच्छी माइंड लाइन है और सीधी चली मीडियम क्वालिटी की लेंथ में ये कंप्लीट हो रही है। तो ये दर्शाती है ये इंसान जॉब्स कर सकती है, जॉब के साथ बिजनेस कर सकती है, जॉब या बिज़नेस दोनों ही एक साथ कर सकते हैं। तो इन्होंने जॉब भी किया, बिज़नेस भी किया। अगर ये अभी जो प्रेजेंटली काम कर रहा है ये करीब करीब जॉब और बिज़नेस दोनों ही मिला के कर रही है। तो है तो नाम का पार्टनर, लेकिन इनको सैलरी ही मिलती है, पे चेक मिलती है। तो पार्टनरशिप काम होते हुए भी ये करीब करीब थोड़ी बहुत जॉब की जैसा ही है। तो ये इंसान वो सब कुछ कर सकते हैं, जॉब या बिज़नेस दोनों ही कर सकते हैं। तो आगे चल के भी आपका जो कैरियर है, कि आपने पूछा है कि जॉब या बिज़नेस कौन सा करूँ मैं, आपके लिए दोनों ही खुला है। आपके माइंड लाइन से जो हमें मिला कि आप जॉब भी कर सकते हैं, आप बिज़नेस भी कर सकते हैं।
तो दोनों में से आपको एक किसी भी एक को चुनना होगा, दोनों में ही आपका फ़ायदा होगा। टाइम टू टाइम जब आपकी लाइन अच्छी दिखेगी तब आपको फ़ायदा मिलेगा, जब आपकी लाइन ख़राब होगी तब आपकी टाइम टू टाइम आपको ख़राब रिजल्ट मिलती रहेगी। वो जॉब या बिज़नेस अलग से आपके लिए वैसा कुछ निकलेगा नहीं। जनरली ये होती है कि आखिर की एज में ये लोग बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस में इन लोगों को लेट एज में जाके, जैसे आपके लेट एज हो गई है 47 ईयर्स एज है, तो करियर का लेट एज तो हो ही गया था। तो आगे चल के अगर कुछ भी करना है आपको तो आप बिज़नेस ही कीजिएगा। क्यों कीजिएगा वो हम बाद में जब फेथ लाइन में आके आएंगे तब बताएंगे। तो आगे चल के जब भी कोई नया बिज़नेस का मौका मिले ज़रूर करिएगा। यहाँ पे दो हमें हल्की हल्की एम्बिशन लाइन दिख रही है। दो लाइन एम्बिशन अच्छी होती है, दो एम्बिशन लाइन हो तो इन लोगों के अच्छी खासी एम्बिशन रहती है, लेकिन ये थोड़ी हल्की है। तो एम्बिशन में एक्चुअली एम्बिशन आप फेल कर चुके हैं, एम्बिशन जो आपके थे वो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एम्बिशन लाइन हल्की दिख रही है। जब आप फिर से अपने आप के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि हाँ आप अपने एम्बिशन को कंप्लीट कर सकते हैं और उस गोल के लिए जब आप फिर से लड़ाई करने लगेंगे लाइफ में, तब जाके ये जो दो लाइन है फिर से ये एक्टिव हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और आपकी एम्बिशन कंप्लीट करने के लिए ये भी मदद करेगी। लेकिन ये अभी करंट एज में इनएक्टिव है। आपकी लाइफ लाइन यहाँ से निकली है, यहाँ तक आई, यहाँ से एक असेंडिंग लाइन निकली है। मुझे लग रहा है कि इसका एज अभी तक आपने कंप्लीट, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, नहीं ये आपकी करीब करीब मैं अगर देखूँ तो 43 के करीब आपके एक ये असेंडिंग लाइन थी आपकी लाइफ लाइन से। उस टाइम पीरियड में शायद आपको कोई मेजर इवेंट मिल गया था लाइफ में, वो आपने शुरू किया या फिर नया कोई काम शुरू किया था, तब उसके बाद ये असेंडिंग लाइन थी। आगे चल के लाइफ लाइन में कोई असेंडिंग लाइन नहीं है, तो ऐसा कोई मेजर चेंजेस लाइफ लाइन से आपको मिलेगी नहीं। लेकिन अगर हम लोग फेथ लाइन को एनालिसिस करें तो फेथ लाइन देखिए, ये करीब करीब 30 एज होगी जहाँ पे एक लाइन आके मिली इनकी फेथ लाइन से, और उसी टाइम पीरियड में ये फॉरेन चले गए। लेकिन अगर आगे देखें फेथ लाइन तो ये सीधी फेथ लाइन यहाँ तक जा रही है, उसके ऊपर ये इतना पीरियड तक ये हल्का और मैला है। इतना पीरियड तक देखिए इनके लाइफ लाइन फेथ लाइन जो हल्का है और मैला है, ये एज करीब करीब रही होगी इनकी 48-49 तक। ये जो पीरियड है ये करीब करीब 48-49 तक, तो 49 तक करीब करीब लास्ट 5 साल, अभी आपकी 47 चल रही है तो अभी भी 2 साल है, और पिछले 3 साल करीब करीब 5 साल की ये लाइन है। तो पिछले 3 साल और आने वाले 2 साल, ये करीब करीब 5 साल आपकी लाइफ में ख़राब गुजर रही है पिछले 3 साल से, 3-4 साल से, और भी 2 साल करीब करीब आपकी ऐसे ही ख़राब गुजरेगी। लेकिन उसके बाद ये ही सेम फेथ लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, फेथ लाइन अचानक से बहुत बढ़िया हो गई और ये सीधी जुपिटर की तरफ घूम गई, एक ब्रांच सैटर्न की तरफ। तो कोई भी लाइन डायरेक्टली यहाँ से एक ब्रांच निकल के सिर्फ सन की तरफ जा रही है, उसी की वजह से ट्राइडेंट अगर नहीं पकड़े यहाँ से तो उसी की वजह से आपका फॉरेन का टूर हुआ। लेकिन ये छोटी सी हल्की सी लाइन है, और ये जो जुपिटर की तरफ जा रही है, ये जुपिटर की तरफ जो जा रही है फेथ लाइन, और करीब करीब 49 के करीब ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ रही है। तो 49 के एज के करीब आप अपने वतन लौट आएंगे। किस देश में, कंट्री में आपका जन्म है मुझे पता नहीं, लेकिन जिस कंट्री में भी आपकी जन्म है वहाँ पे आप लौट आएंगे। जुपिटर की तरफ मुड़ती हुई फेथ लाइन आपको बाहर नहीं रहने देगा, और ये लाइन अच्छी थी, बढ़िया थी, तो आपको शायद वहीं से ही यहाँ पे कोई अच्छा चांस मिल जाएगा, जिसको अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करने के लिए आप देश लौट आएंगे और बाकी ज़िंदगी आप बहुत ही अच्छी पैसे कमाएंगे, क्योंकि ये बेस्ट पार्ट आपकी फेथ लाइन की है लाइफ लॉन्ग जो चली आ रही है। ये जो पूरा पीरियड चल रही है ये फेथ लाइन देख लीजिए, और ये तो छोटा सा पार्ट देख लीजिए। देखिए कौन सा पावरफुल ज़्यादा दिख रही है आपको। मैं और एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो 49 से शुरू होने वाली फेथ लाइन है, ये बेस्ट पार्ट है इनकी लाइफ में, जो आगे चल के पूरी ज़िंदगी तक इनके साथ रहेगा। तो 49 से शुरू होने वाली चेंजेस होने वाली ये फेथ लाइन इनको ज़िंदगी में बहुत ही बढ़िया मौका देगी, और ये बहुत ही बड़ी टीम को लीड भी करेगी उस टाइम पीरियड में। जुपिटर की तरफ जाती हुई फेथ लाइन एक तो अपने देश में ज़रूर वापस लाएगी, दूसरी एक बड़ी टीम को लीड करवाएगी। मैंने जो क्वेश्चन किया था उनका कि ये टीम लीड करते हैं, तो उसका 2 साइन था। एक तो ये रेक्टेंगुलर शेप बढ़िया पाम रेक्टेंगुलर शेप के, दूसरी इनके फेथ लाइन का एक मुंह जुपिटर की तरफ दिखती हुई।
तो ये 2 कंडीशन होती है एक टीम को लीड करने के लिए। तो ये आपके पाम में बहुत बढ़िया है। आप ज़रूर एक टीम को लीड करेंगे, मतलब आप अच्छी खासी बिजनेस तब करेंगे या फिर जॉब करेंगे ऐसी कुछ अच्छी पोजीशन में जहाँ पे आपको एक टीम को लीड करना पड़ेगा। तो ये जॉब या बिज़नेस कुछ मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी देश में लौटने के लिए 49 एज के करीब, आप उसी को ग्रैब ज़रूर कीजिएगा, उसी में आपको भलाई होगा। और चाहे वो जॉब हो या बिज़नेस हो, लेकिन जैसे भी हो आप वहाँ पे एक टीम को ज़रूर लीड करेंगे और आपके तभी से बहुत अच्छे दिन की शुरुआत भी होगी। यहाँ से हमें साइन मिल गई कि आपके बहुत बड़ी एसेट होगी और उसमें ज़रूर आपकी वो खुद का जो घर बनाने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन किस एज में होगा वो करीब करीब हमें दिख रही है, एक ही कट यहाँ पे दिख रही है करीब करीब 54 के करीब। तो 54 में एज आके एक कट दिख रही है, उस टाइम पीरियड में शायद आप कोई एसेट ज़रूर बड़ा बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे पहले नहीं हो सकती है, हो ज़रूर सकती है, लेकिन क्लियर इंडिकेशन हमें वही 44 के एज के पीरियड में ही मिल रही है, जहाँ पे एक एसेट ज़रूर बनेगी आपकी। उस टाइम पीरियड में आपका बड़ा जो घर बनाने का सपना है वो भी हो सकता है कंप्लीट, या फिर वो घर बनाने के बाद कोई कहीं पे और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई और नया ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं, उसका भी इंडिकेशन हो सकती है। लेकिन उससे पहले हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करें अपने पाम से। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा घर कैसे बनेगा, इस हिसाब से हमें पहले और कोई इंडिकेशन आपके पाम से नहीं मिल रही है। तो ये रही आपकी पाम की ओवरऑल जो एनालिसिस थी। अभी आपके एक सवाल है कि आपको ये डाइवोर्स मिल पाएगा कि नहीं। तो चलिए अगर देखते हैं, यहाँ से तो हम लोगों को मिल गया कि हाँ डाइवोर्स का कनेक्शन तो आपके पाम से दिख रही है यहाँ पे। और कोई साइन वगैरह देखें तो ये रही आपकी पाम की जो लाइन आपने भेजी थी, ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर है थोड़ी बहुत। तो ये देखिए इनका पाम का ये देखिए, यहाँ पे एक बड़ी लाइन, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन, ये है इनकी पाम की लाइन जो मैरिज लाइन है। तो ये मैरिज लाइन 3 हमें दिख रही है इस पाम से। तो 3 का मतलब है मल्टीपल रिलेशनशिप। तो मल्टीपल रिलेशनशिप आपके पाम में होना ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि अगर आप डिवोर्स चाहते हैं और दूसरी मैरिज चाहते हैं तो आपके लिए मल्टीपल रिलेशनशिप का इंडिकेशन रहना ज़रूरी था, जो आपकी पाम से हमें मिला। तो अगर आप डिवोर्स लेते हैं आपका डाइवोर्स भी हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, आप ज़रूर लीजिए। और आपके लिए दूसरी मैरिज भी है, वो भी ठीक ठाक है, मतलब दूसरी मैरिज ज़रूर होगी आपकी पाम में, मल्टीपल रिलेशनशिप का इंडिकेशन है। तो अगर डाइवोर्स लेना है आप ले सकते हैं। आपके जो सवाल था कि दूसरी मैरिज हो सकती है कि नहीं, हाँ आपके पाम में डबल मैरिज का इंडिकेशन मल्टीपल रिलेशनशिप का है। तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस। आपने जो सवाल किया था उसका जवाब एक बार फिर हम देख लेते हैं। लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन रहे आपके लाइफ में, आगे भी 2 साल तक ये रहेगा। ये हमें यहाँ से आपके पाम से मिला। ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस में आप पार्टनर हैं, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस आपके हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो मार्स माउंट है वो अच्छी है। तो मार्स माउंट में हम लोगों को जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस भी दिखती है, लेकिन ये आपके फेथ लाइन के अभी जो हालात ख़राब है इसकी वजह से शायद ये आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे पा रही है। लेकिन अगर आप देश में आके भी बाद में ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस ही करना चाहते हैं अपने देश में वापस जाके, तब भी कर सकते हैं, उसमें भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि आपका जो नॉलेज था ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस का पिछला, वो आपको उस टाइम में काम आएगा। 49 के बाद वो नया काम काज या शुरू होगा। आपका जो बड़ा घर बनाने का सपना है मेरी राय में वो ज़रूर पूरी होगी। कब होगी, अगर आप एकदम टाइम फ्रेम ही मांगना चाहते हैं मुझसे, तो मैं कहूँगा कि 54 के एज के करीब आपकी होने के चांसेस दिख रही है। और सवाल है आपके, जॉब या बिज़नेस कौन बेटर है? दोनों ही अच्छी है, लेकिन लेटर एज में जाके बिज़नेस ही अच्छी होती है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में दूसरों के लिए मेहनत करना, बहुत ज़्यादा काम करना, वो ज़्यादा दिक्कत भरी होती है। तो लेटर एज में जाके आपका बिज़नेस ही आपके लिए सूटेबल रहेगा। आपके पाम में दोनों ही इंडिकेशन बराबर का है। आपने IT पुलिस में काम किया है वो तो ठीक है, छोड़ दीजिए। आपके चांस है क्या मिलीनियर बनने का, वो आपकी आखिरी सवाल थी। हाँ आपके मिलीनियर बनने का चांस है, क्योंकि आपके ऊपर का अमाउंट का जगह ज़्यादा मिली है। आपके बहुत बड़ा एसेट होने का चांसेस हमें दिख रही है। आपकी फेथ लाइन आखिर में जुपिटर की तरफ मुड़ गई है, ये भी बढ़िया इंडिकेशन होती है। आपकी थंब में एक जॉब साइन है, ये जो जॉब साइन होती है ये भी मीडियम क्वालिटी के फिनेंशियल डेवलपमेंट समझाती है, तो आपको मिलीनियर ये बनाने में ये भी मदद करेगी। ऐसे कोई मेजर डिफेक्ट आपके पाम में नहीं है। हाँ ये जो करीब करीब 6-7 साल का एक पीरियड है आपके,
जो करीब करीब आपकी 49 में ख़त्म हो रही है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है आपकी फेथ लाइन से, तो ये इसी के वजह से आपकी जो तरक्की है वो रुकी हुई है। 49 के करीब आते आते ये रुकावट भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी लाइफ बहुत अच्छी से चलेगी। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। आगे चल के एक नया पाम लेके बहुत ही जल्द आपके पास आएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।